राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकांडं चतुस्त्रिंशः सर्गः। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना, इन प्रसंगों को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि माम् इति। स राम प्रेषितः क्षिप्रं सन्तापकलुषेन्द्रियं प्रविश्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददर्शः। प्रभु प्रेमियों, जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उस समय उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थीं। वे लंबी सांस खींच रहे थे। उपरक्तम् इवादित्यं भस्मच्छन्नम् इवानलं तटाकम् इव निस्तोयम् अपश्यत् जगति पतिम्। आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनं राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। प्रेमी जनों, सुमंत्र जी ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्ञ सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, तं वर्धयित्वा राजानं पूर्वं सूतो जयाशिषा भयविक्लवया वाचा मन्दया श्लक्ष्णया ब्रवीत्। अयं स पुरुषव्याघ्रो
द्वारि तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वं चैवोपजीविनाम्। प्रभु प्रेमियों, पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की। फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः सर्वान् सुहृदया प्रेक्ष्य त्वां हिदानीं दिदृक्षते गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते वृतं राजगुणैः सर्वैः आदित्यम् इव रश्मिभिः। प्रभु प्रेमियों, सुमंत जी ने कहा, आपका कल्याण हो महाराज। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। ससत्यवाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमः आकाश इव निष्पंको नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं सुमन्त्रानय मे दारान् ये केचित् इह मामकाः दारैः परिवृतः सर्वैः द्रष्टुम् इच्छामि राघवम्। प्रभु प्रेमियों, यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश के भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें अर्थात सुमंत्र को उत्तर दिया, सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सब को बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूं। सोऽन्तः पुरमतीत्यैव श्रियस्तावाक्यमब्रवीत् आर्यो ह्वयति वो राजा गम्यतां तत्र माचिरम् एवमुक्ता स्त्रियः सर्वाः सुमन्त्रेण नृपाज्ञया प्रचक्रमुस्तद्भवनं भर्तुराज्ञाय शासनम्। प्रभु प्रेमियों, तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चलें। प्रेमी जनों, राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चल पड़ी। अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमादास्ताम्रलोचनाः कौसल्यां परिवार्याथ शनैर्जग्मुर्धृतव्रताः आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्। प्रभु प्रेमियों,
कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौसल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ जी ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। ससुतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामाभिमुखस्तूर्णं सकाशं जगतीपतेः स राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा चारात् कृताञ्जलिम् उत्पपातासनात् तूर्णम् आर्तः स्त्रीजनसंवृतः। प्रभु प्रेमियों, महाराज की आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता जी को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। प्रेमी जनों, उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। सोऽभिरुद्राववेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तं सम्प्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। तं रामोऽभ्यपतत् क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः विसंज्ञम् इव दुःखेन सशोकं नृपतिं तथा। प्रभु प्रेमियों, श्री राम जी को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। प्रेमी जनों, उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुंचे। स्त्रीसहस्रनिनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि हाहारामेति सहसा भूषणध्वनिमिश्रितः तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभौ रामलक्ष्मणौ पर्यङ्के सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन्। प्रेमी जनों, इतने में ही उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्रों स्त्रियों का हा राम, हा राम, यह आर्तनाद गूंज उठा। भक्तजनों, श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्धसंज्ञं महीपतिम् उवाच प्राञ्जलिर्बाष्प शोकार्णव परिप्लुतम् आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषाम् ईश्वरोऽसिनः प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्यत्वं कुशलेन माम्। प्रभु प्रेमियों, उस समय शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को
दो घड़ी में जब फिर से चेत हुआ, तब श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनं कारणैर्बहुभिस्तथ्यैः वार्यमाणौ न चेच्छतः अनुजानीहि सर्वान्नः शोकमुत्सृज्यमानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान्। भक्तजनों, भगवान श्री राम जी ने महाराज दशरथ से कहा, मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते। अतः दूसरों को मान देने वाले हे नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। प्रतीक्षमाणं अव्यग्रम् अनुज्ञां जगतीपतेः उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम् अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। एवं उक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः भवान् वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। भक्तजनों, महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, आप सहस्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नवपञ्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्यते पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्तेन राधिप रुदन्नार्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीत्। प्रेमी जनों, भगवान श्री राम जी ने कहा, हे नरेश्वर,
14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। भक्तजनों, राजा दशरथ एक तो सत्य के बंध में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्री राम जी से बोले, श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्वारिष्टमव्यग्रह पंथानम अकुतो भयम् न हि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव सन्निवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनंदन। भक्तजनों, महाराज दशरथ कह रहे हैं, तात तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहं दर्शनेनापि साधुतावच्चराम्यहं मातरं मां च सम्पश्यन् वसे मामद्य शर्वरीं तर्पितः सर्वकामैस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि। प्रेमी जनों, महाराज ने कहा, बेटा रघुनंदन, मैं निवेदन कर रहा हूं कि रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लो। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं से तृप्त होकर प्रातः काल यहाँ से चले जाना। दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय त्वया हि मत्प्रियार्थं तु वनम् एवम् उपाश्रितं न चैतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया। भक्तजनों, महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। वंचनाया तु लब्धा में तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनयावृत्त सादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः न चैतदाश्चर्यतमं यत्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम
अपानृत कथम पुत्र पितरम कर्तुमिच्छसि। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ ने कहा, बेटा रघुनंदन, कैकेयी ने ही आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है, उसी को तुम पार करना चाहते हो। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमब्रवीत्। प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् कौमेष्वस्तान् प्रदास्यति। अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरहं वृणे। प्रेमी जनों, शोकाकुल अपने पिता का यह वचन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने दुखी होकर इस प्रकार कहा, महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों लाभों को पाऊंगा, उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्ण करता हूँ। इयं सराष्ट्रा सजना धन धान्य समाकुला। मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्। वनवास कृता बुद्धिः न च मेद्य चलिष्यति। यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्यै वरदत्वया। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी ने कहा, राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरत को दे दें। मेरा वनवास विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। हे वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। रघुकुल की परंपरा का निर्वहन कीजिए। दीयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिव। अहं निदेशं भवतो यथोक्तम् अनुपालयन्। 14 समावत्ये वने वनचरैः सह मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम्। प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, महाराज, कैकेयी को जो आपने वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्ण कीजिए। सत्य से विचलित मत होइए। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए।
नहि मे काङ्क्षितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियं यथा निदेशं कर्तुं वै तवैव रघुनन्दन अपगच्छतु ते दुःखं मा भूर्बाष्पपरिप्लुतः न हि क्षुभ्यति दुर्धर्षः समुद्रः सरितां पतिः। भक्तजनों, राम जी ने कहा, हे रघुकुल भूषण रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू न बहावें। भक्तजनों, राम जी ने कहा, महाराज, जैसे सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है, इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीं नैव सर्वाणि मान् कामान् न स्वर्गं न च जीवितुं त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने कहा, मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की और न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। हे पुरुष शिरोमणे, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो सशोकं धारयस्वेमं नहि मेऽस्ति विपर्ययः अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यम् अनुपालये। प्रभु प्रेमियों, राम जी कहते हैं, तात, हे प्रभु, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे यह याचना की कि राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। मां च उत्कंठां कृथा देव वने रंस्यामहे वयं प्रशांत हरिणा कीर्णे नानाशकुनिनादिते पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतं तस्माद्दैवतम् इत्येव करिष्यामि पितुर्वचः। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने कहा, हे देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित न होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग
बड़े आनंद से रहेंगे। तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तमा पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तं सन्तापोऽयं विमुच्यतां येन संस्तम्भनीयोऽयं सर्वो बाष्पकलो जनः स त्वं पुरुष शार्दूल किमर्थं विक्रियां गतः। भक्तजनों, राम जी ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। हे पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सब को धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं? पुरं चराश्रं च मही च केवला मया विसृष्टा भरता यदीयताम् अहं निदेशं भवतोऽनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मया विसृष्टां भरतो महीम् इमां सशैलखण्डां सपुरोपकाननां शिवासु सीमास्वनुषास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत्। भक्तजनों, राम जी कहते हैं, मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। हे नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो, वह सत्य हो। भक्तजनों, ऐसी बात राम जी ने महाराज से कही। न मे तथा पार्थिव धीयते मनो महत्सुकामेषु न चात्मनः प्रिये यथा निदेशे तव शिष्ट सम्मते व्यपैतो दुःखं तव मत्कृते नघ। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। तदाद्य नैवानघराज्यमव्ययम्
न सर्वकामान् वसुधां न मैथिलीं न चिन्तितं त्वाम् अनृतेन योजयन् वृणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, हे निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरीश पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपम् सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृत्तिः। प्रभु प्रेमियों, राम जी कहते हैं, महाराज, मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल आदि का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी हो जाऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः तापेन दुःखेन च पीड्यमानः आलिङ्ग्य पुत्रं सुविनष्टसंज्ञो भूमिं गतो नैव चिचेष्ट किंचित्। प्रभु प्रेमियों, श्री राम जी के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु प्रेमियों, उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। देव्यः समस्तारुरुदुः समेताः तां वर्जयित्वा नरदेवपत्नीं रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्छाम् हाहाकृतं तत्र बभूव सर्वम्। भक्तजनों, यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहां सब ओर हाहाकार मच गया। चारों ओर रुदन ही रुदन हो गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 34 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला सरकार विराजमान श्री अयोध्यानाथ आप सभी भक्तों पर खूब कृपा करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री